बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एआई ऑटोमेशन सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। आज हम अपना पहला एआई एजेंट बनाना सीखेंगे जो कि एक ईमेल सेंडर है। कि आप एक ऐसा ईमेल एआई एजेंट बनाएं जो कि आपकी ईमेल्स को खुद ब खुद सेंड कर दे, जस्ट आपकी एक ही कमांड के ऊपर। फ़र्ज़ करें कि आप का कोई कारोबार है या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं। आम तौर पे होता क्या है कि आप हर ईमेल को अलग-अलग टाइप करते हैं, उसे फिर कंसर्न बंदे को सेंड कर देते हैं ईमेल एड्रेस पे, जो कि टाइम टेकिंग और थोड़ा-सा टफ प्रोसेस है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम कुछ ऐसा ही एआई एजेंट बनाएंगे जो जिसमें आप जस्ट अपनी एक एक कमांड लिखेंगे, बाकी सारा काम आपका एआई एजेंट आपकी जगह खुद करके आपको देगा। यानी कि ईमेल का मवाद लिखेगा, उसको कंसर्न बंदे को सेंड करेगा और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आपका कीमती वक्त बचाएगा। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बॉक्सेस आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। दरअसल ये वो अज़्ज़ा हैं जो मिलकर एक एजेंट बनाते हैं, एआई एजेंट बनाते हैं और तमाम मराहिल को खुदकार तरीके से मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले लेक्चर में ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि एआई एजेंट किसे कहते हैं, वर्कफ्लो किसे कहते हैं, नोड्स किसे कहते हैं, एपीआई क्या होती हैं। तो आपने इनके मुतालिक बुनियादी मालूमात आपने हासिल कर ली होगी। तो हम इस एआई एजेंट को ओपन एआई की एपीआई और N8N की टूल की मदद से जो है ना बनाएंगे। अब N8N एक ऐसा टूल है, एक ऐसा नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप विदाउट कोडिंग अपने एआई एजेंट को बना सकते हैं। यानी कि आप अगर देखें प्रोग्रामर्स को, वो पूरा पूरा दिन कोड लिखते हैं किसी चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए, और उसमें अगर ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो उन्हें थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती है, वो उनका काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इसी तरह से हमारे एआई एजेंट जो हम N8N में बनाएंगे वो विदाउट कोडिंग होगी। आपको कोई कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वक्त भी बचेगा। जस्ट आपने क्लिक करना है, ड्रैग करना है और अपने आपस के जो एआई एजेंट में जो नोड्स बनाने हैं उनको कनेक्ट करना है और आपका एआई एजेंट बन जाएगा। तो ये जो एआई एजेंट बना हुआ है आपके सामने, ये N8N में ही बना हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि हमने N8N में साइन अप कैसे करना है। आपने क्या करना है, आप जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे n8n.io और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने करना है गेट स्टार्टेड और आपने एक फॉर्म जो है ना वो फिल कर देना। फॉर्म फिल करके आप 14 डे का ट्रायल लेंगे और मज़े की बात यह है कि ये ट्रायल आपको विदाउट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। फिर बाद में आप पे कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आने वाली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि आपने N8N को के तमाम टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्योंकि मेरे पास ये अपने बने हुए हैं एआई एजेंट्स बने हुए हैं, मेरे कुछ वर्क फ्लोज बने हुए हैं। तो N8N के बारे में आपको बस जस्ट वही चीज़ें मैं बताऊंगा जो हम आज इस एआई एजेंट में पढ़ने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ये ओवरव्यू है जिसमें आपके वर्क फ्लोज बने हुए हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एडमिन पैनल है, टेम्पलेट्स हैं और ये देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ के टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है कोई एआई एजेंट बनाने के लिए, तो आप उस टेम्पलेट्स में जाके, उस कैटेगरी में जाके वो टेम्पलेट उठाएंगे, अपना वर्क फ्लो स्टार्ट करेंगे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के बाद। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आप इसको N8N में खुद ही बनाएं ताकि आपको पता चले N8N में कौन कौन से टूल्स हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है और किन किन मराहल से गुजर के एक एआई एजेंट बनता है। तो जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तो फिर आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम ज़ाया किए हम जाएंगे क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर। हमारे पास कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है जो कि कह सकते हैं कि इसे हम कहते हैं ट्रिगर नॉट। ये पहला स्टेप है एक एआई एजेंट को बनाने के लिए कि आपका एआई एजेंट ट्रिगर कैसे होगा, चलेगा कैसे। ठीक है, तो हम ये ट्रिगर मैनुअल भी हो सकता है, ऑन ऐप इवेंट भी हो सकता है, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम आज जो इस केस में यूज़ करने वाले हैं वो चैट ट्रिगर है। चैट ट्रिगर पर क्लिक करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करनी, पैरामीटर सेटिंग सेम रहेंगी। हम आएंगे बैक टू कैनवास में, आप देखें कि आपका ट्रिगर नॉट सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट जितने भी नॉड्स हैं उन्हें हम कहते हैं एक्शन नॉड्स, और इन एक्शन नॉट से मिलके एक एआई एजेंट बनता है। तो हम क्लिक करते हैं, हम अपना एक्शन नॉट डालेंगे। एआई एजेंट हमने बनाना है तो हम जाएंगे एआई एजेंट के ऊपर और हमने
कोई चेंजेस नहीं करनी, पैरामीटर सेटिंग सेम रहेंगी। आप हम आएंगे बैक टू कैनवास पे और आप देख सकते हैं कि आपका एआई एजेंट का ये जो नॉड है वो लग गया है। अब एआई एजेंट के सब नॉड्स होते हैं, बेसिक सब नॉड्स 3 हैं, जो कि चैट मॉडल हो गया जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, को पायलट हो गया, आपका डीप सीक हो गया, ये वो चीज़ें, मेमोरी और फिर टूल। अब चैट मॉडल हमने सेलेक्ट करना है, बहुत सारे चैट मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओपन एआई का चैट मॉडल जो है ना वो यूज़ करें, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, और काफ़ियों से कदरे बेहतर है। आपने करना क्या है, आपने जाना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना सेट किया हुआ है, तो आप जाएँ कि न्यू क्रीडेंशियल्स के ऊपर, आपने ओपन एआई की एपीआई की लेनी है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेनी है। और वो आप कैसे लेंगे मैं आपको बताता चलूँ। आप आएंगे यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर, आ लिखेंगे ओपन एआई एपीआई और आप क्लिक कर देंगे पहले यहाँ पे इस अपना लिंक के ऊपर। जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने साइन अप करना है, साइन इन करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में और अपने बिलिंग में अपने क्रेडिट्स ले लेने। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 4.84 जो है ना वो क्रेडिट बैलेंस है। आप अपना क्रेडिट बैलेंस ले सकते हैं अपने कोई भी पेमेंट मेथड ऐड करके। आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो आप मिनिमम आप जो है ना $5 ले सकते हैं। जब आप ये ले लें तो आप जाएंगे एपीआई की के ऊपर और यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई की करेंगे, आप नाम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट आपका डिफॉल्ट रहेगा। जब आप क्रिएट सीक्रेट की करेंगे तो आपके पास एक की आएगी, आपने उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका ओपन एआई का चैट मॉडल और एआई एजेंट आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे सेव करने के बाद। बैक हम चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। और मॉडल में मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैप GPT-4 मिनी, बाकी बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन 4o मिनी जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव है। हम बैक टू कैनवास जाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास चैट मॉडल रेडी है और मैं इससे थोड़ी सी बात करता हूँ कि हेलो आई एम आसिफ, हाउ आर यू, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा काम। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट ये काम करना शुरू हो गया, मतलब कि दोनों चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं। अब हमने करनी है मेमोरी सेट। अब मेमोरी क्या होती है कि फ़र्ज़ करें आप एआई एजेंट से जब बात करते हैं तो वो आप जो भी उसे कमांड देंगे, अगर उसकी मेमोरी तो ऐड होगी तो उसको सारी पिछली कमांड्स याद होंगी जो आपने उसको दी होंगी उस करंट टाइम में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो जस्ट आप वो आपकी एक ही कमांड पे एक्ट करेगा जो आप उस वक्त उसको आप दे रहे होंगे। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने जी कोई कमांड लिखी है और उसमें मैंने अमेंडमेंट करना है, पूरी कमांड मैं नहीं लिख सकता, तो उसमें छोटा सा एक लफ्ज़ ऐड करूंगा तो फिर वो क्या करेगा, उस कमांड के ऊपर दोबारा पूरी कमांड के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर मेमोरी नहीं होगी तो वो नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक कमांड दी कि हेलो आई एम आसिफ हाउ आर यू, तो अब मैं इसे पूछ लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ माय नेम। तो आप देख सकते हैं कि जी उसने कहा कि जी मुझे तो नहीं पता, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने करने मेमोरी ऐड करनी है तो हम मेमोरी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने सिंपल मेमोरी N10 की मेमोरी ही यूज़ करेंगे आप। तो आपने सेशन आईडी सेशन की सेम ही रहेगी। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब ये है कि आपके पिछले पास्ट के कितने इंटरेक्शन, कितने मैसेजेस, कितनी कमांड्स उसको याद रहें। आप आपकी मर्जी है 2 4 6 8 10 आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ होगी उतने आपके ज़्यादा यूज़ होंगे अपना क्रेडिट्स। हमारी मेमोरी सेट हो गई है। अब हम आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे कुछ भी लिख करवा सकता हूँ कि मैं कहता हूँ हाय आई एम आसिफ खान प्लीज टेल मी अबाउट बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो आप देखें कि इसने क्या किया है, इसने चैट ने एआई एजेंट को भेजा है, एआई एजेंट ने भेजा है यहाँ पे चैट मॉडल को और उसने कहा कि हेलो आसिफ द बुर्ज खलीफा। उसने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बुर्ज खलीफा के बारे में मुझे दे दी। अब मैं इसे पूछूंगा कि व्हाट इज माय नेम, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या इसने मेरा नाम याद रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले नाम बताया था, इसको मेरा नाम याद है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है मेमोरी की एक एआई एजेंट बनाने में। अब नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे वो है टूल। अब इसका मतलब ये है कि आप जो काम एआई एजेंट से करवाएंगे अब वही टूल डालेंगे। तो क्योंकि हमने ईमेल सेंड करनी है तो हमने यहाँ पे सर्च करना है जीमेल, हम करेंगे जीमेल के ऊपर क्लिक और अपने अकाउंट जो है ना मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं। और
जब आप साइन इन कर लेंगे तो अगली हम सेटिंग्स पे आते हैं। टूल डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, रिसोर्स भी सेम रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ऑपरेशन है कि हमने बेसिकली इस ईमेल के साथ करना क्या है। हमने ईमेल को सेंड करनी है तो हमने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी भी और बहुत सारे ऑपरेशन हैं लेकिन वो मुख्तलिफ केसेस में यूज़ होते हैं। अब एक और अहम चीज़ कि एआई अपना ईमेल को बनाने के लिए आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और मैसेज बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये काम हम सारा खुद करें तो फिर हम वो ये एआई एजेंट तो ना कहलाया। तो हम क्या करेंगे, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। आपको पता है कि एआई एजेंट्स खुद डिसाइड करते हैं आपके डाटा, दिए हुए डाटा के मुताबिक, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। तो वो खुद ही डिफाइन करेगा कि किसको सेंड करनी है, सब्जेक्ट उसका क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी क्या होगी, और ईमेल टाइप में इस केस में हम लिखेंगे टेक्स्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं बैक और बैक टू कैनवास। आप देख सकते हैं हमारा एआई एजेंट तैयार है। हम इसको मैसेज कहते हैं कि जी आप, मैं इसको कहता हूँ कि जी प्लीज़ सेंड एन ईमेल टू आसिफ अशरफ रिगार्डिंग मीटिंग ऑन 17th of April, ठीक है, 2025। और आप ब्रैकेट में ईमेल लिख देते हैं। मैं अपनी ईमेल लिख सकता हूँ, आपने जिसको सेंड करनी होगी आप उसकी ईमेल लिखेंगे, ठीक है, @gmail.com। आपने कर दिया इंटर। आप देखें कि हमारा वर्क फ्लो कैसे काम कर रहा है। पहला मैसेज चैट रिसीव हुआ एजेंट के पास, उसने चैट मॉड्यूल को भेजा, फिर मेमोरी में उसने याद किया और ईमेल एड्रेस बना के सेंड कर दिया। अब वो ये कह रहा था ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू आसिफ अशरफ रिगार्डिंग द मीटिंग ऑन 17th of April। अब हम ये चेक करेंगे क्या उसने ईमेल सेंड की है या नहीं की। हम करते हैं सेंड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जी ये उसने ईमेल सेंड कर दी है मेरी। और यहाँ पे मैंने दूसरी ईमेल जिस ईमेल पे मैंने रिसीव करनी थी, जो ईमेल मैंने उसे दी थी कि जिस ईमेल पे वो सेंड करे, आप देखें उसने यहाँ पे भेज दी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख सकते हैं कि दिस ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद N8N। अब ये अगर किसी आपके जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसके पास जाएगा तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, ठीक है। हमने करना क्या है, हम जाएंगे जीमेल के ऊपर, और जीमेल के ऊपर जाने के बाद हमने जाना है ऑप्शंस, ऐड ऑप्शंस, अपेंड N8N एट्रीब्यूशन, और हमने इसको अनचेक कर देना। और फिर आप मैसेज में आगे अपना जो साइन ऑफ है, आप जिस नाम से इस ईमेल को भेजना चाहते हैं, आप कंपनी के ऑनर रहें, आप जो कोई भी हैं, मैं अब यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। तो आपका क्या होगा कि जो ईमेल होगी वो सेंड कर देगा, लेकिन उसमें जो नीचे वो जो उसने लिखा हुआ था N8N से जनरेट केक करके जो है ना ये ईमेल भेजी गई है। अब मैं इस कमांड को दोबारा रिपीट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कमांड रिपीट हो गई है। अब हम देखते हैं कि क्या उसने सेंड किया है दोबारा ईमेल। यस, तो उसने सेंड कर दी है। सॉरी, आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको कहते हैं रिफ्रेश। हाँ, अब ऐड हो गई है। आप देख सकते हैं उसने नीचे जो ईमेल का जो वो N8N का जो एट्रीब्यूशन दे रहा था वो ख़त्म हो गई है, और जो मैंने साइन ऑफ दिया वो उसने लिख दिया, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस चीज़ को जब भी जो नोड ऐड करते हैं आपने फ़ौरन उसको सेव करना है कि अगर खुदा ना खासा आपकी बैटरी लैपटॉप की ख़त्म हो जाती है या आपके पीसी लाइट चली जाती है तो आपका वर्क फ्लो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब आपने इसको क्लाइंट को डिलीवर करना है तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे जाएंगे, इनएक्टिव को एक्टिव करेंगे, ठीक है, और आप इस ट्रिगर नोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये इस URL को आप इस्तेमाल करके आप अपने AI एजेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टेड चैट हम रखेंगे, और एम्बेड चैट इसलिए नहीं रखते कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस चैट को आपने रखना है किसी वेब पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर किसी भी वेबसाइट के, तो इसको हम एम्बेड खुद नहीं करेंगे। वो क्योंकि ये एक कोडिंग के ज़रिए सारा कुछ होगा। तो आपने अपने क्लाइंट को, जिस कंपनी को आप दे रहे हैं, आप जब उसे ये AI एजेंट डिलीवर कर देंगे तो उनके प्रोग्रामर्स ये खुद ही इस चैट को एम्बेड करेंगे, ठीक है। आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं ताकि कोई भी जो है ना क्या कहते हैं आउटर यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके। और यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं वेलकम मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि I am
योर असिस्टेंट। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे ऊपर और URL के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आपने जाना है बैक टू कैनवास। सॉरी, मेरी भी बैटरी लैपटॉप की ख़त्म है। आप जाना है बैक टू कैनवास और आपने कर देना है इसे सेव, और आप इसे गूगल क्रोम में जाने के बाद वही URL आपने कॉपी करना है। आप देख सकते हैं कि आपकी चैट खुल गई है। अब आप इसको कोई भी कमांड देंगे तो ये वही एक्ट करेगा जैसे हम पहले अपने वर्कफ्लो में मैं आपको करके दिखाता रहा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, आपने इतनी लंबी चौड़ी ईमेल लिख नहीं सकते, तो आपने क्या करना है कि जस्ट अपने मोबाइल में ये URL गूगल क्रोम में या कहीं भी किसी ब्राउज़र में डालना है। आप इसको एक्सेस करें, जस्ट एक ही कमांड के ऊपर आप उसको सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी मेरी जो जो लेक्चर था इसमें सारा कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसी ज़रूर थी जो कि मुश्किल थी या आपने पहली दफ़ा सुनी होंगी, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल भी इस बात के बारे में सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि यार ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है और आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो विदाउट कोडिंग आप अपने AI एजेंट्स बना सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर में आप बहुत कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक इससे थोड़ा सा एडवांस AI एजेंट बनाना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।